भाग्य की नहीं और जो तो सौभाग्य की बात होती। ये धुन विस्तारक यंत्र आप लोग देख रहे हैं, बहुत सुंदर साउंड सर्विस है अशोक डीजे, उनकी ओर से ये 21वें जनक जी के सुंदर विलाप में भेंट है। भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपकी साउंड सर्विस के लिए भी और आपके लिए भी धन्यवाद। लेकिन दुर्भाग्य है, सौभाग्य की बात तो होती है लेकिन लोग सौभाग्य नहीं समझते, वो बेटी का होना दुर्भाग्य समझ लेते हैं। अनुभव कीजिएगा, जिस समय बेटा होता है, जिस समय बेटा होता है तो लोग खुशियों से भर जाते हैं कि विधाता ने पुत्र दिया है, बेटा दिया है, बेटा दिया है, खुशियां मनाते हैं, सहनाइयां बजवाते हैं। लेकिन जिस समय बेटी होती है तो शोक मनाते हैं। बेटी का होना उन्हें अच्छा नहीं लगता। आप लोगों से प्रश्न है हमारा, क्या बेटी का होना दुर्भाग्य है? अरे इन बेटियों का होना दुर्भाग्य नहीं, इन बेटियों का होना तो सौभाग्य है मेरे मित्रों। आप लोग बेटियों से इतना दूर क्यों हो रहे हैं? प्रश्न है हमारा आप लोगों से, आप लोग बेटियों से इतना दूर क्यों हो रहे हैं? अरे जिस दिन ये बेटियां आप लोगों से दूर हो जाएंगी तो मेरे मित्रों प्रलय आ जाएगा, क्योंकि जब बेटी ही नहीं होगी तो भाई संसार होगा? उत्तर मिला नहीं होगा। सौभाग्य की शाखा में ये खिलती है बेटी, सौभाग्य की शाखा में ये खिलती है बेटी, और भाग्य अगर अच्छा हो तो मिलती है बेटी, भाग्य अगर अच्छा हो तो मिलती है बेटी। कभी बन के कोयल और कभी बन के मैना, घरों आंगनों में चहकोती है बेटी। बेटी जिस समय विदा होने लगती है तो बेटी बार बार अपने पिता को देखती है। अनुभव कीजिएगा, बेटी की डोली जब घर से बाहर निकल जाती है तो बेटी केवल अपने पिता की दशा को देखती है। क्या दशा होती है उस समय उस पिता की, और उस पिता को कैसा लगता है? बेटी कहने लगती है जब इस दशा को देखती है, जन्मदाता मेरे दूर मुझसे हुए। बेटी कहने लगती है, जन्मदाता मेरे दूर मुझों से हुए, मेरी माता भी जिस माता के सन्मुख मेरा बचपन व्यतीत हुआ है, हर सुख को हर दुख को माँ इतने कष्टों से मुझे पाला है, आज वही माँ जन्मदाता मेरे दूर मुझों से हुए, मेरी माता भी आज पराई हुई। आए विधाता, वो बेटी कह रही है विधाता से, आए विधाता जहां जन्म तुमने दिया उसी घर से ही मेरी विदाई हुई। और जिस समय बेटी तो कोई जाओ
और उस पिता से जाकर के पूछो, वो पिता बता देगा कि बेटी को विदा करने में पीड़ा होती क्या है। उस पिता के दिल से पूछो, उस पिता के दिल से पूछो, जो सुता किसी को देता है, देने के पश्चात रोती रोती बेटी को देख देख वो तो फूट फूट कर रोता है। बेटी कहने लगती है, हो गए अपने आज पराए। जो अपने थे, जिनको अपना माना था, देखो ना आज सबके सब पराए हो गए। हो गए अपने आज पराए, मेरो बाबुल का घर छूट गया। बिछड़ गए मेरे भैया बहने, अब सबने मुझको छोड़ दिया। और भाई राकेश वर्मा जी की ओर से हाय विधाता तूने भी, अगर बेटी को पराया ही करना था, वो पिता कह रहा है अरे बेटी को पराया ही करना था तो बेटी को कोख से जन्म ही क्यों दिया। अरे हाय विधाता तूने भी यह कैसी रीति बनाई है, जिस बेटी को मैंने पाला वो बेटी हुई पराई है। और कैसा होता है बेटियों का जीवन, तो घर की पुरानी खिड़कियों को ये खोलती है बेटी। पिता का ध्यान रखने वाली है तो ये बेटी, माँ का ध्यान रखने वाली है तो ये बेटी, घर का ध्यान रखने वाली है तो ये बेटी। घर की पुरानी खिड़कियों को ये खोलती है बेटी, और जिस घर में बेटी हो तो घर की दीवारें बोलती। बेटियों ने हरदम घर का नाम रोशन किया है, और वक्त पर बन करके मीरा जहर का प्याला पिया है। और सजनों, जब बेटियां गाती हैं, व्यास जी, हमारी देश की बेटियां जब गाती हैं, हमारे देश की एक बेटी ने, हमारे देश की एक बेटी ने इतना सुंदर गाया, इतना सुंदर गाया कि वो विदेशी राजा भी कहने लगे कि जब बेटी का देहावसान हो तो बेटी का हमें गला दिया जाए और गले में परीक्षण करके देखें कि ऐसा है क्या जिस देश की बेटी इतना सुंदर गाती है। कुछ समय पहले बेटी का देहावसान भी हो गया है। जब बेटियां गाती हैं तो स्वर्ग के समंदर डोलते हैं, और मूर्खों हैं जो, अरे मूर्खों हैं जो बेटियों को
बेटों से कम तौलते हैं, क्योंकि बाप की पगड़ी है बेटी, क्योंकि बाप की पगड़ी है बेटी, माँ का रेशमी परिधान है, और ये बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। और अंत में कहना पड़ गया, अब हुई न मेरी प्रण की पूर्ति, और न रह गई इन पीरों में वो स्फूर्ति। देखो देखो मिथिला वासियों, देखो देखो महिपालो, मेरी बेटी की ओर रह गई मेरी सुषमा मूर्ति। ये उजड़ता जाता मेरा बाग, अब ना बजेगा कोई राग, अब जाओ यहाँ से भाग, क्योंकि धनुष भंग, ये धनुष भंग अब हो न सका, ये सभा करा दो भंग, क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश की ये रंग अवनीकर। सखियों सभा समाप्त करा दो, सीता की सखी ले जाओ बेटी से। जनक बचन सुन सब न नारी, देख जानकी भई दुखारी, माखे लखन कुटिल भई भौ हैं, रजपुर फरगत नैन सौ है, कह न सकत रघुबीर डर लगे बचन जनबान, नाई राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रमाण।